नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। भारत के सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक माना जाने वाला कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट इस साल 30 नवंबर को होगा। लाखों स्टूडेंट्स का सपना है IIMs और टॉप 20 स्कूल्स में दाखिला लेना, और इस सपने का दरवाज़ा खुलता है कैट स्कोर से। स्टूडेंट्स महीनों की तैयारी के बाद अब अपने लास्ट फेजेस में प्रिपरेशन के, जहां उनकी स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और कंपोजर उनकी सफलता तय करेंगे। अब कैट 2025 को क्रैक करने के लिए आखिरी दिनों में क्या सबसे अहम है, अपनी तैयारी को कैसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम वाले दिन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन पर बात करने के लिए आज आपको एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास मैनेजमेंट एजुकेशन में अच्छा खासा अनुभव है और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी BIMTech ग्रेटर नोएडा की डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर प्रवीणा राजीव जी, TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहने वाला है कि देखिए, कुछ ही दिन बचे हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। मेजॉरिटी, सब नहीं, बहुत लगभग सब, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर क्या किन चीज़ों पर फोकस करें। तो आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे लास्ट मोमेंट पर, किन चीज़ों पर स्टूडेंट्स का फोकस रहना चाहिए? So Arun ji, thank you very much for giving me this opportunity. And कोई भी एग्जाम स्ट्रेसफुल होता है। इवन मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अगर मुझे भी कल कोई एग्जाम देने के लिए बोलेगा वो भी मेरे लिए स्ट्रेस हो, ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन हम लोगों को स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है, ये प्रैक्टिस अब करने की बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से कि और वी शुड नॉट, स्टूडेंट शुड नॉट प्रैक्टिस, स्टूडेंट शुड नॉट लर्न एनी मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स. Whatever formulas for quantitative ability, etc., they should practice, revise those formulas, writing in a pen and paper. And also very importantly, जो उनको एक स्क्रिबल नोट पैड मिलेगा जब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे पहला चीज उनको लिखना होगा कि मैं आज स्ट्रेस नहीं होंगी, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल। ये एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जब ठीक नहीं जाता है तब हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में द स्ट्रेस स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई कुड नॉट डू वेल, सो that builds up, that stress builds up, and finally one question, our students will end up making mistake in the next questions. So very importantly कि ये question ठीक नहीं हुआ, okay fine, this question was difficult, but let me be not get unnerved for the next question. So every question को एक fresh mind से देखना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। प्रैक्टिस अभी से, मैं तो सबको बोलूंगी कि आज से और कुछ ना ज्यादा पढ़े, जो पढ़ना है वो तैयारी हो गया है और बिल्कुल 3 दिन है। तो हाउ टू कीप योर सेल्फ कूल, हाउ टू get remain focused, how to do not get unnerved by the previous question. That is going to be my strong advice to each of the candidates. बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर राजीव, एक क्वेश्चन ये भी आता है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में कि देखिए, लास्ट जो कुछ दिन होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो मॉक दे दें। तो क्या इन दिनों में लेंथी मॉक देना सही रहता है, फ़ायदेमंद रहता है, या फिर ये मॉक की फ्रिक्वेंसी कम करनी चाहिए और सिर्फ रिवीजन पर जो है मेन फोकस रखना चाहिए? मैं अगर स्टूडेंट रहूंगी तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि मैं और लेंथी मॉक नहीं दूंगी। जो मैंने पढ़ा है, इतना दिन तक जो प्रिपेयर किया है, दैट शुड बी माय इन्वेस्टमेंट। मैंने बहुत इन्वेस्ट, स्टूडेंट्स मस्ट हैव डन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट, learning new things, learning, appearing for the lengthy exam, not revising. That is not in my way. It should not be. It should be avoided. Maybe at best one mock exam per day, at only 3 days to go, and
they should start reading maybe something on a comprehension, maybe general newspaper article, to reduce that, maybe listen to music, go for long walk, do some physical exercise to reduce the stress. 3 days into the exam, this is not the time students should spend time to acquire new knowledge or new skill. जो आपके पास जितना आपने पढ़ा है उसी को कैसे आप अच्छे से उसी से कैसे आप उसी को कैसे बढ़िया से लिवरेज कर पाएंगे, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी. बिल्कुल. नई नॉलेज एक्वायर करने के चक्कर में आप पुराना ना भूल जाए स्ट्रेस में, तो ये भी बहुत ध्यान में रखने की बात है कि जो आपने अभी तक याद कर लिया है, जो आपने पढ़ा है, उसी पर रिवीजन का फोकस रहे. लेकिन एक जो सेक्शन वाइज प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट की, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्वांट का है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्या फोकस रहना चाहिए लास्ट डेज पर? See, nowadays almost all B schools, also a good B school, also looking after the sectional cutoff in addition to the main percentile. So students should also be very mindful that they should not get bogged down by a one specific section. Because if I am very good in quantitative ability, let's say, I would be spending enormous time to solve all questions in quantitative ability because I'm very good in this quant skill. But if I do that, then I may lose out on other two sections. जी. सो जो आपके स्ट्रेंथ एरिया, जो भी आपका अगर लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रेंथ एरिया है, वहाँ से आप शुरू करिए. बट या जो भी आपके सेक्शन होता है, स्ट्रेंथ एरिया से शुरू करिए. बट द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंथ एरिया इज दैट यू मे ignore the other two areas and remain focused to answer only one area. So time management, somewhere exactly, no, this is no more time. Even if there could be some other interesting questions I can solve from this particular section, that students should not get caught up in that kind of a thought process. They should quickly go to the other section. Because sectional cutoff is also very, very important requirement. ये टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत फोकस मुझे लगता है कि करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कैट में टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है. तो आपके मुताबिक सबसे इफ़ेक्टिव टाइम एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? क्वेश्चन सिलेक्शन या इन सब की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, या फिर क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स में भी, तो मुझे लगता है आप बेहतर स्टूडेंट्स को बता पाएंगी. नहीं, मैं तो बहुत आई एम वन जनरेशन ओल्डर, सो आई हैव नॉट आई हैव नॉट appeared for the exam. But what I am saying, such kind of stressful exams requires a lot of strategy. One of the important strategies is the time management. As I said, start from a section where you have a core competency so that you will be able to do those sections, those questions far better. And that also gives a lot of confidence to a student that yes, I started from my strength and I have been able to do something good in this particular section. But exactly, it should be a hard stop. If we have 3 sections, 120 hours, so it should be a hard stop into 1/3 time, and they can revisit to the other questions later. But even if you are very passionate about a particular section, I would advise my young students that not to get caught up and remain in a particular section for now. So they should write in the scribble pad, they should say that, okay, 1/3, or even if it 1/3, not exactly 1/3, maybe a little bit 5 minutes this side, that side, but they should do a hard stop and they should look at the watch and immediately they should go to the next section. बिल्कुल. आपने जिक्र किया आई एम वन जनरेशन ओल्डर, तो ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि देखिए आपने बहुत सारी एकेडमिक्स पोजीशंस होल्ड की हैं, वो भी आसान नहीं होता है. और आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो ये जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में नहीं, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. उनमें से एक, अक्सर नर्वस रहते हैं स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम डे एंजाइटी होती है. मेंटल कंडीशनिंग के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आपकी टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए. जो भी के हॉबी, उसको थोड़ा 2 दिन के लिए ज्यादा करिए. If you love listening to music, if you love watching a good movie,
if you're going for a gym, focus on that, and more importantly, keep on practicing that I am not going to get stressed. Every question is going to be a new question for me. My performance in the previous question should not be should not be cluttering my thought process for the next question. That should the student should write down in the scribble pad and keep in front of them. And also, let's specifically in a quantitative ability, the questions could be very, very complex and it can take time. So don't get hung up in a specific question. And also, many times we use, even if I have a 4 MCQ, I can just, even after cursorily glance also, I'll be able to probably make out one or two options which are not relevant. So I will be focusing on, solving, keeping in those two MCQs portions in my mind. But it is bound to be stressful. The questions are very, very complex. It requires high level of thinking, and also it requires very quick timing. So anybody, even if I am, I am one generation old, if I have to give this exam, I'll be equally similar amount of stress I will be experiencing. And only that, that maintaining that calm, composure mind is very important. And one day before, I would say that students should not do anything. Go for a long sleep and, reduce your mobile exposure if possible. जी. And have a good, and before the exam, have a wonderful meal. If you have a food in your belly, फिर तो the नींद आ blood will जाएगी be मैम, फिर तो नींद आ जाएगी. नहीं नींद, इतना स्ट्रेस में आपका नींद नहीं होगा. बट इफ यू डू नॉट हैव good energy available, you will not have a blood going to your mind. Exactly. So very, very nutritious, good food kids should be eating. And one day before, go for a movie, go for long walk, listen to music, talk to your best friends. I mean, whatever you feel like doing, except preparation of CAT, you should do that. तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं, बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस ये मैम ने दी है कि एक दिन पहले छोड़ दो सब, चिल करो, क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये जो है स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेंगे और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यही आपके काम आएगा. एक और मैम यहाँ पर सवाल रहता है कि जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस होते हैं कैट के, वो सॉल्व करने से, खासकर जो आखिरी दिनों में, उससे क्या पेपर पैटर्न का रियल सेंस डेवलप होता है, वो हेल्पफुल रहते हैं लास्ट डेज में? CAT, any exam of such nature are very, very practice oriented. That English proverb, practice makes a man perfect. So that is very, very applicable. But this should have been done long before. Okay, this is not the advice I'm going to give at this point in time. We are only we are on 26th November, exam is going to be on 30th November. So this is not the day when students should do any more additional practice. जी. So that is where I'm saying, of course, practice makes us perfect. If I'm writing a formula, if I'm solving similar kind of a questions many times, those I know, I already have a mental conditioning how to solve that particular similar kind of a CAT also professors, the CAT questions, people who set CAT question, they do change, but there are by and large, there will be some kind of input to you how to solve that if you have practiced. But if you have not practiced, if students have not practiced, let them not do anything from today onwards. Besides only revising. Whatever revision they can do, they should do it, and over revision also will not be बिल्कुल required. यही मेरा सवाल रहने वाला था, क्योंकि देखिए फॉर्मूले और जितने भी शॉर्टकट्स हैं सब रिवाइज ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन सीधी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, उनको अवॉइड कैसे करें एग्जाम्स में? See, when I was young, I was probably would have been given a queen of silly mistake. Okay, I would do a lot of silly mistake and come home and curse myself that why did I do it.
Maybe I didn't practice enough at that point in time. So one of the way to, reduce the silly mistake is revise the formula and go step by step. But again, these are all very, what do I say, theoretical advice. When you are in that 2 hour exam, 120 questions are very complex. It's, there is going to be some silly mistake, but our students should try their level best to minimize the silly mistake as much as possible. बिल्कुल माइंडफुल होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। बहुत और एक सवाल ये रहेगा कि देखिए हर टाइप के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। आपने जिक्र किया कि आखिरी कुछ दिनों में नया कुछ एडिशन आपको नहीं कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं ऑल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन जो है लास्ट मंथ्स में स्टार्ट करते हैं और वो जो है कोशिश करते हैं कि लास्ट में ही सब कर लें, और लास्ट मोमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? अरुण, मेरा यही होगा कि इट्स टू लेट। ओके, इट्स टू लेट। सी एवरीथिंग, एक हमारे एक कहावत होता है कि यहाँ पे अगर आपके जो ये जागेरी यहाँ जब रहता है ना, आप खा सकते हो, बट जब तक यहाँ आ जाएगा यू विल नॉट बी एबल टू ईट। तो आज हम यहीं खड़े हैं। ओके, तो ये आज मेरा एडवाइस होगा कि और कुछ मत पढ़ना है, जो पढ़े उसको प्रैक्टिस करिए। मेंटल कूल ब्रीदिंग एक्सरसाइज and doing something which they are passionate about it, 2-3 days doing some exercises, listening to music, talking to people, friends, which will give them a mental that stress, they should reduce the stress as much as possible. जी बिल्कुल। So today is not I know, I mean, I would relate. In fact, I was also, I would prepare till the last day. Even before entering the exam room, I will be scribbling my note copy and, opening my pages. I have certain friends, they would keep the book in their home and come for exam. लेकिन ये तो एक मोटिवेशन हो जाएगी ना इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए आप बता रही हैं कि मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन आप डायरेक्टर है बिमटेक की, तो एक मोटिवेशन तो है स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, वो नहीं करना चाहिए ना। You should learn from the mistakes. Okay. Somebody else's mistake. I did a mistake at that point in time that I was practicing till last. Without that, probably I would have been done much better. Of course, I did not go through such stressful exam. That is, CAT exam is becoming highly stressful. The complexity of the questions are increasing. The time is 2 hours. Sectional cutoff is making even life much more difficult because, you have to do well in all sections. So keeping the mental cool is paramount importance at this point in time when we have only 3 days to go. जी, एक टॉप बिग स्कूल की डायरेक्टर के तौर पर आप कैट स्कोर के अलावा कैंडिडेट्स में और कौन सी क्वालिटीज़ देखती हैं जो एक कैंडिडेट में होनी चाहिए? मतलब ज़रूरी है, सिर्फ देखिए एकेडमिक्स में लोग एग्ज़ाम की के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक कैंडिडेट में? See, after the CAT, when we conduct the interview, GD group discussion and interview, what we see is that whether the student has a wider understanding of the business as a whole. Okay, if suppose, let me give an example. Suppose a student is coming for the interview and says that, I am a mechanical engineer. Suppose I ask this particular question that, okay, can you name 5 Indian companies which are known for their mechanical engineering skills? If the student is not able to name even the companies, even if you are 99 percentiler in CAT, I would be thinking 100 times to onboard this particular student. Okay, so understand, you are going to
you are going to, it's a conscious decision for our students to join a management program. They are required to understand economics. They are required to understand what is happening in India as a whole. They are required to understand, how businesses are operating, who are the leaders, top business leaders. You have to have a capacity to connect dots, bigger points to be there. So that is what we see. We also see the attitude in terms of whether, there are certain soft skills, जी body language, how are you talking, how are you conducting. Those are also, we somewhere, though we don't exactly give marks for soft skills, but somewhere in our we are human beings. So everything else, in a constant, if I have two candidates, two students in front of me, but one have a right attitude and another person does not exhibiting similar kind of attitude, probably instinctively will go to the other candidate. बिल्कुल So I would say that after the CAT exam, I would very, very strongly encourage all students to read a business newspaper on a daily basis. And what is happening, what is globally, what is happening, what are the India situation in all aspect of Indian business, Indian economy, Indian global business, global economy. So students should be coming across as a vibrant person, knows about things, बिल्कुल we don't. They should be showing the acumen that they're ready to join a business program. बिल्कुल और अपने आसपास की चीज़ों की भी समझ होनी चाहिए और Yes, डेली प्रैक्टिस और डेली yes, रीडिंग बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है बहुत जरूरी है. जी अब जो कैट 2025 देने जा रहे हैं कुछ दिनों में लाखों स्टूडेंट्स हैं अगर मैं कहूँ एक दो लाइन में आप फाइनल मैसेज उन्हें क्या देना चाहेंगी Life is a marathon, and try to get into a good business school this year. And if is not happening, you are not getting selected into a right B school of your choice. You can start working, you can start some internship or relook at your job and give the exam next year and take the plunge. बिल्कुल हार So, नहीं yeah. मारनी है जी 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 कंप्लीट No, कीजिए the way what I'm saying, life is a marathon, and work towards it. Give your 100%, put your best foot forward, and aim big. If it does not happen, it doesn't matter. Next year, try and become triumph. Triumph बिल्कुल this and join a better B school. Join the school where you want to join. बिल्कुल बहुत वैल्यूएबल एडवाइस आपने हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो होपफुली नवंबर के लास्ट में बिल्कुल देने जा रहे हैं एग्ज़ाम कैट का उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये एडवाइस रहने वाली है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव आपने बहुत अच्छी एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की अगेन TV9 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Okay, my sincere thanks to you and TV9 for giving me this opportunity. थैंक यू मैम आपने सुना डॉक्टर राजीव डायरेक्टर है बिम्स्टिक की उन्होंने बताया कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए क्या कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और किस तरह से आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए और इसके अलावा भी क्या क्या क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं कैंडिडेट में बी स्कूल्स और IIMs में दाखिले के लिए बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष